उत्तराखंड के ऋषिकेश में सेवा, सुशासन और समर्पण जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर संधामी संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। मधु उत्पादन, आधुनिक बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिले, इसके लिए हमारी सरकार नई स्टार्टअप नीति, एक जनपद दो उत्पाद योजना, होम स्टे योजना और सौर स्वरोजगार योजना जैसी कई योजनाओं को हमने लागू किया है, जिससे आज हमारा युवा, हमारे घर का हमारा भाई, उसको नौकरी मांगने की आवश्यकता न पड़े, उसको वो नौकरी देने वाला बने, नौकरी मांगने वाला न बने। भाइयों बहनों, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमने सरकारी नौकरियों में 30% का क्षेत्र आरक्षण का ऐसी ऐतिहासिक अधिकार दिया है। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण योजना, महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, पोषण अभियान जैसी अनेक योजनाएं आज धरातल पर चल रही हैं। आज इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम सबके सामने है। प्रदेश की बेटियां न केवल सरकारी सेवाओं में अपना परचम लहरा रही हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप और लघु उद्योगों के जरिए आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक उदाहरण हमारे राज्य ने प्रस्तुत किया है। 2,65,000 आज हमारे राज्य की बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, आज उत्तराखंड में चौतरफा बदलाव दिख रहा है। बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। 1 लाख करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग हो चुकी है। हमारी पवित्र चारधाम यात्रा हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है और इस साल तो सारे रिकॉर्ड, सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए हैं। लगभग 43 लाख 2 माह में ही चारधाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। अभी अजय भाई बता रहे थे कि आदि कैलाश यात्रा में 55,000 की संख्या अभी तक वहां पूरी हो चुकी है। कल तक जिन्हें अंतिम गांव कहा जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से उन सीमांत गांवों को पहला गांव मानकर विकास की नई आशा का संचार हुआ है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड ऐसी अनेक उपलब्धियों का साक्षी बन रहा है जिन्हें कभी एक छोटे हिमालय राज्य के लिए असंभव माना जाता था। पहली बार G20 की बैठकों का सफल आयोजन हुआ। उसके 2 आयोजन यहीं ऋषिकेश और नरेंद्र नगर में संपन्न हुए थे। पहली बार राष्ट्रीय खेलों का शानदार आयोजन किया गया। वहीं पर्यटन को गति देने के उद्देश्य से पहली बार शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसा ऐतिहासिक निवेश सम्मेलन हुआ। भाइयों बहनों, आज डबल इंजन सरकार के सतत प्रयासों का परिणाम है कि पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है। राज्य की अर्थव्यवस्था 1.5 गुना से अधिक बढ़ी है। पिछले 1 वर्ष में जीएसडीपी में 7.23% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। राज्य का बजट बढ़कर 1 लाख करोड़ से अधिक हो चुका है। प्रदेश में 20,000 से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए। स्टार्टअप्स की संख्या 700 से बढ़कर 1700 से अधिक हो गई है। भाइयों बहनों, पर्यटन और रोजगार को लेकर हमारी नीतियां रंग ला रही है। प्रदेशों में होटलों की संख्या में 25% की बढ़ोतरी हुई है। नए होम स्टे की संख्या में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। और चलिए अभी के लिए बस इतना ही। और बिहार में देखिए, एक बार फिर से चुनाव की सरगर्मी तेज है। बांकीपुर में उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर जनता की क्या राय है और जनता किससे इस बार वोट करने वाली है, इसे लेकर मंदिरी नाला के लोगों ने क्या कुछ कहा है, इस खास कार्यक्रम में देखिए।